नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर राजनीति से लेकर एजुकेशन तक की विश्लेषण होती है और अनकट आपको अंदर की बात बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है झारखंड में। इसके साथ साथ हमारा नया चैनल क्या भी नाम आपको बता दें, VIS, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी वाली प्लानिंग और स्टडी से संबंधित सारी वीडियो यूट्यूब पर पूरा फ्री, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। जैसे सीजीएल हो या महिला पर्यवेक्षिका। तो चलिए तो आज की खबरों में शुरुआत करेंगे कि क्या महिला पर्यवेक्षिका का एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि रिजेक्ट लिस्ट भी आ गया। सोचिए कितनी तेजी से सरकार काम कर रही है। कांग्रेस से संबंधित बादल पत्रलेख की जानकारी देंगे कि क्या बादल पत्रलेख ने दिल्ली में सेटिंग कर लिया, क्या उनको अब मंत्री से नहीं हटाया जाएगा, क्या कुछ है। और कांग्रेस की गणित क्या बोल रही है, कितने चुनाव वो जीतने की लालसा रखते हैं, कितने सीट पर वो है, इस पर भी हमारी नजर होगी। इसके साथ साथ जो आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या JSSC CGL वास्तव में हो जाएगा, तो इस पर भी बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे कि पारा शिक्षक इतने क्यों नाराज हैं, क्या वो बड़ा आंदोलन फिर से कर रहे हैं। तैयारी तो चली रही है, तो चलिए इस पर भी हमारी नजर होगी। खबरों की शुरुआत महिला पर्यवेक्षिका के रिजेक्ट लिस्ट से। महिला पर्यवेक्षिका का रिजल्ट लिस्ट आ गया आज, और उसके जो रिजेक्ट लिस्ट है उसमें तकरीबन 24 से 25 हजार महिलाओं को उनसे बाहर किया गया है कि अब वो एग्जाम नहीं लिख पाएंगी। कारण बताया गया है कि फोटो अपलोड नहीं हुआ और सिग्नेचर भी नहीं किया गया, जबकि बार बार मौका दिया गया था। 2 नवंबर 2023 तक मौका दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं ने नहीं फॉर्म में ना ही सिग्नेचर किया, ना ही फोटो अपलोड किया, जिसके चलते 21,494 महिला का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। उस कड़ी में 953 महिला का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि उसने पेमेंट नहीं किया था, और लगभग 53 से महिला का फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो वो डबल है। डबल वाला तो चलिए समझ में आ रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि अच्छे अच्छे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर कंपटीशन इजी हो जाता है। इसलिए फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा, आपकी सारी तैयारी पर पानी फिर जाती है अगर आपका फॉर्म गलत होता है, मतलब आप गलत तरीके से फॉर्म भरते हैं। तो चलिए, ये तो महिला पर्यवेक्षिका का है खबर। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से लेकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यही लिखा जा रहा है, ट्विटर पर भी, कि क्या JSSC CGL परीक्षा टाइम पर हो जाएगी। क्या इस बार JSSC CGL हो जाएगा, या फिर सिर्फ प्रेशर के चलते ये कदम उठाया गया है। खबर यह है कि JSSC CGL को लेकर सरकार बहुत चिंतित है, और उसे लग रहा है कि ये परीक्षा उसके मुख्य परीक्षा है, क्योंकि सारी परीक्षा हो जाएगी। सोचिए जितना भी कैलेंडर आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सिर्फ JSSC CGL अगर नहीं हो तो सरकार के लिए यही एक बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सरकार की कोशिश है कि एग्जाम को लें। अब वो अलग बात है कि एजेंसी का नाम सरकार नहीं बता रही है। क्या अंदर ही अंदर चट मंगनी पट ब्याह वाला तो बात नहीं है, क्योंकि सरकार को निश्चित रूप से लोगों ने सवाल तो पूछना लाजिमी बनता है कि एजेंसी कौन है, कौन सी एजेंसी परीक्षा ले रही है, और क्या इसके लिए समुचित गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर ये दिक्कत और बढ़ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो एग्जाम ले रही है तो निश्चित रूप से सारी स्थिति को क्लियर कर दे। अगर ऐसा किया जाता है, ये सबसे अच्छी बात होगी सरकार के लिए, और ये हमें लगता है कि सरकार निश्चित रूप से इसको करना भी चाहेगी। अगली खबर पर बढ़ते हैं, और अगली खबर है बादल पत्रलेख इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में इसलिए थे कि जब चुनाव हुआ तो उनका जो सीट था, उस सीट वाले विधानसभा सीट से जो था वो नुकसान हुआ, मतलब उतना नहीं मार्जिन मिल पाया और नुकसान हो गया, कांग्रेस
हार गई चुनाव उस स्थान, उस वाली लोकसभा सीट पर। तो बादल पत्रलेख के लिए पिछले कई दिनों से चर्चा है कि उनको हटाया जा सकता है, वो हट सकते हैं। लेकिन खबर ये है कि बादल पत्रलेख ही क्यों, क्योंकि कांग्रेस के अमूमन अधिकांश सीट पर कांग्रेस हारी है। तो क्या हर विधायक और मंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है? लेकिन बादल पत्रलेख एक प्रकार से थोड़ा प्रेशर में जरूर होंगे। वो डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बचाने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर देंगे। हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक दिल्ली में बैठक आयोजित हुआ और बैठक में बादल पत्रलेख को प्यार से डांटा गया, जैसे आप समझते हैं ना प्यार से डांटना, तो उसको प्यार से डांटा गया उनको। और ये बोला गया कि आगे से ध्यान रखिएगा, थोड़ा ऐसा नहीं हो कि कांग्रेस को काफी दिक्कत हो जाए। लेकिन दिक्कत यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी कम नहीं है। कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है। उधर चंपई सोरेन जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, रोज ये बोल रहे हैं कि गलतफहमी में कोई मत रहिए, हम 2 महीने के अंदर सारा एग्जाम ले लेंगे। पारा शिक्षक तो नाराज हैं, कैसे निपटेंगे इनसे? पारा शिक्षकों ने चिट्ठी भेजकर हमें कहा है कि सारे विधायक को लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, पूरे 81 के 81 विधायकों तक ये चिट्ठी जा रही है। सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि विपक्षी विधायकों को भी लिख रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को खास तौर पर लिख रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आपके वादा का क्या हुआ? जो वादा आपने किया था ना कि चुनाव के बाद 3 महीने के बाद आप लोगों को परमानेंट कर देंगे। अब तो देखिए इतने वर्ष बीत गए, 5वां वर्ष में है, लेकिन उनको परमानेंट नहीं हुए। राजपत्रित कर्मचारी घोषित करेंगे, नहीं हुआ। घोषणा ये भी की गई थी कि परमानेंट एक अच्छा वेतन हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। आश्रितों को अनुकंपा वाले के आधार पर नौकरी मिल जाएगी, वो भी नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो पारा शिक्षकों को लग रहा है कि वो पुरानी सरकार से बेकार मतलब का लड़ाई कर लिए, केस मुकदमा हो गया, काला झंडा दिखा दिए। लेकिन अब उनको लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दिया। लेकिन अंतिम समय में पारा शिक्षकों ने एक प्रेशराइज करने की रणनीति भी बनाई है। पहले चरण में हर विधायक जो जेएमएम और कांग्रेस का है वहां तक तो जाएंगे, जाने के बाद उनको मांग पत्र सौंपेंगे। मांग पत्र सौंपने के बाद अब हूल दिवस जो है उस दिन एक आंदोलन करेंगे, ये लोग भी अपना आंदोलन की शुरुआत कर देंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी किया जाएगा। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब चुनाव सर पर है। जेएमएम और कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से मॉनसून तो आ जाएगा, आ ही गया है, लेकिन थोड़ा सा पसीने आने वाली बात हो जाएगी, थोड़ी टेंशन वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि उससे वो कैसे निपटे, कैसे निपटा जाए इस पूरी स्थिति से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पारा शिक्षकों के इस मांग को देखना और सोचना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि वर्तमान सरकार इस पर निश्चित रूप से ध्यान देगी, क्योंकि पारा शिक्षक भी ग्रामीण क्षेत्र में है और एक माहौल तो जरूर से तैयार करते हैं। एक माहौल तैयार करके वो बता देते हैं कि उनके अनुसार ही बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पारा शिक्षकों का मांग सरकार मांगेगी, मान लेगी, या फिर लटकाते लटकाते चुनाव तक लेकर जाएगी और बोलेगी ठीक है देखते हैं, देखा जाएगा क्या होता है। तो ये तो चलती रहती है राजनीति में। लेकिन जेएसएससी सीजीएल इस बार परीक्षा होकर रहेगा लग रहा है। मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हम तो ले लेंगे, जिसको जो बोलना बोलने दो, लेकिन देख लेना परीक्षा हो जाएगा। तो आप तैयारी पर लगे रहिए। आज महिला पर्यवेक्षिका का जिस हिसाब से रिजेक्ट लिस्ट आया है उसे देख करके लगता जरूर है कि सरकार थोड़ी सी तो सोची होगी। हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। लेकिन एक और रिक्वेस्ट है आपसे, हमारा नया चैनल है VIS, यही प्यार चाहिए जो प्यार आपने विनय सर झारखंड चैनल को दिया है, जिसमें बड़ी संख्या में आप जुड़ गए हैं। उस चैनल पर सिर्फ स्टडी वाली बातें होगी। इस चैनल पर सिर्फ अनकट विश्लेषण होगा, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है,
कौन सी पार्टी के किस प्रकार की पॉलिसी में उनकी नीयत क्या है, सब कुछ बताया जाएगा सीधा हमारे